जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सेल का जो बाहरी वाला लेयर होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही जानेंगे। अब सेल मेम्ब्रेन का एक अन्य नाम भी होता है, अदर नाम भी होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे आपका घर में एक अन्य नाम भी होता है, आपका सर्टिफिकेट में कुछ और नाम भी होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का एक अन्य नाम भी है जिसको कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्या? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का अगर अदर नाम के बारे में पूछे तो वो अदर नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। आप एक बैलून को ले लें, बैलून में पानी को भर दें। अब बैलून का जो फूला हुआ भाग है, यानी कि बैलून का जो बाहरी वाला परत है, उसको आप लोग क्या सपोज कर सकते हैं? तो उसको आप सेल मेम्ब्रेन सपोज कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन का अदर नाम मैंने बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको सपोज कर सकते हैं। अब उसके अंदर में जो पानी है, वाटर है, उसको आप साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। और हर सेल में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इस सेल मेम्ब्रेन से ही घिरा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। मैं यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप जितनी बार इसको सुनेंगे आपको अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा कि अच्छा, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर बार बार इस वर्ड का यूज कर रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों वर्ड को बोल रहा हूँ। अब देखिए, हमारा जो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है कैसा? एक्चुअली में ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये पोरस होता है। पोरस का मतलब क्या होता है? इसमें छेद होता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पोरस। ये जो वर्ड है ये पोरस, पोरस का मतलब क्या होता है? कि जिसमें छेद हो, छोटा छोटा छेद हो। जैसे कि हमारा जो स्किन है, जहाँ पर स्किन में जो छोटा छोटा बाल होगा, वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको छोटा छोटा छेद नज़र आएगा। तो एक्चुअली में हमारा स्किन क्या है? पोरस है। उसी तरीके से हमारा जो बॉडी में सेल है, वो सेल भी क्या है? पोरस है। आखिर पोरस क्यों है? पोरस इसलिए है, छेद वाला इसलिए है, ताकि जब सेल को किसी मटेरियल की ज़रूरत हो बाहर से, तो वो आसानी से क्या कर सके? उसको गेन कर सके, सोख सके। और जिस चीज़ की ज़रूरत सेल में नहीं है, यानी कि सेल से बाहर हटाने की ज़रूरत है, उसको सेल से बाहर निकालने की ज़रूरत है, तो उसको उस पोरस के थ्रू क्या किया जा सके? तो उसको बाहर निकाला जा सके। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सेल है वो पोरस है। और हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, यह क्या है? बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है। बायलेयर ऑफ फॉस्फो अब यहाँ पर एक वर्ड आया है कि बायलेयर। बायलेयर का मतलब होता है दो लेयर का बना हुआ। हमारा जो सेल है, सेल का जो सेल मेम्ब्रेन का यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बात करें तो वो क्या है? दो लेयर का बना हुआ है, बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब दो तरह का ये जो फॉस्फोलिपिड्स की अगर हम बात करें, अब जैसे कि हम यहाँ पर बात करें किसका कि बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, किसका? तो बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो ये जो फॉस्फोलिपिड होता है, इसमें एक्चुअली में दो तरह का प्रोटीन होता है। एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो यहाँ पर ये इंट्रिंसिक प्रोटीन का क्या काम है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का क्या काम है, इसको हम लोगों को नहीं जानना है। सिर्फ नाम याद रख लेना है कि अच्छा, ये दो प्रोटीन होता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब और अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है। अब जैसे कि देखिए, हमारा बॉडी लिविंग है, तो हमारे बॉडी के अंदर में जो सेल होगा वो भी लिविंग होगा। तो सेल में जो भी पार्ट्स होगा, सेल का जो भी पार्ट्स होगा, वो भी क्या होगा? आपको लिविंग ही होगा। और हमारा सेल क्या है? इलास्टिक है। जैसे मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल लिया था कि एक बैलून लीजिए, बैलून में पानी भरिए। अब उस बैलून को क्या कर सकते हैं? आप थोड़ा सा खींच भी सकते हैं, खींच खींच के इलोंगेटेड भी बना सकते हैं। जो उसका साइज़ है उस साइज़ से बड़ा भी कर सकते हैं। फिर उसको उसका
जो रियल शेप है उस शेप में भी ला सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो बैलून क्या है, इलास्टिक है। उसी तरीके से हमारा जो सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ये भी क्या है, इलास्टिक है। और ये थिन है, थिक नहीं है। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, थिन है, मोटा नहीं है, पतला है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सेल है ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, अब देखिए, सेल को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो क्या करेगा, उसको बाहर से अंदर की तरफ लेगा, और जिस भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी उसको क्या करेगा, वो अंदर से बाहर की तरफ फेंक देगा। तो मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत हुआ उसको वो चीज़ को लिया, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को वो सेल से बाहर फेंक देता है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब यही होता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस चीज़ को वो क्या करे, लेता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है इस सेल मेम्ब्रेन में होता क्या क्या है। अब देखिए, हमारा सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, पॉलीसेक्राइड्स होता है। अब ये पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है, जिस तरह से प्रोटीन एक सब्सटेंस है, कोलेस्ट्रॉल एक सब्सटेंस है, उसी तरीके से ये पॉलीसेक्राइड्स भी क्या है, एक तरह का सब्सटेंस ही है। अब प्रेजेंस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन होता है, ये लिपिड और प्रोटीन क्या करता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो किसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, तो हमारे सेल मेम्ब्रेन को प्रदान करता है। अब फंक्शन क्या है, देख लेते हैं इसका फंक्शन। तो इसके फंक्शन के बारे में बोला क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन द सेल। यानी कि कुछ ही मटेरियल को ये एंट्री देगा और एग्जिट करने देगा, ज़्यादा को नहीं, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी। देयर फोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हमारा जो सेल होता है, इस सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वही चीज़, सिर्फ और सिर्फ ओनली उसी चीज़ को वो बाहर से अंदर की तरफ जाने देगा, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को सेल से, उसी चीज़ को सिर्फ ओनली उसी चीज़ को सेल से बाहर क्या करेगा, निकाल देगा। तो इसी को कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। जैसे मान के चलिए, आप मार्केट जाते हैं किसी भी चीज़ को लेने के लिए, जैसे सब्जी लेने के लिए, तो आप सेलेक्ट करते हैं कि आज हमको यही सब्जी लेना है। जैसे आपको बैगन लेना है तो आप बैगन लेते हैं, और अगर आलू लेना है तो आलू लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ की ज़रूरत है आप हर चीज़ ले लिए एक ही दिन। तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको वही चीज़ सेलेक्ट करते हैं, ना कि सारा चीज़ ले लेते हैं। अगर आप कोई मार्केट जाए तो वो सब्जी भी ले ले, फल भी ले ले, कपड़ा भी ले ले, हर चीज़ तो नहीं ले लेगा। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसको वही चीज़ लेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप क्या है, तो सेलेक्टिव ली परमिएबल का काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो सेल होता है, सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। यानी कि उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ वो लेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है यहाँ पर दिखाया गया है इस फोटो में कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, देखिए, अब देखिए, ये वाला जो है, ये बाहर वाला जो पार्ट है, ये जो देख रहे हैं, ये ये वाला जो पार्ट है, इसी वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मैं आपको पूरा ओवरव्यू करा देता हूँ। जैसे कि देखिए, ये सेल है, ये सेल है। सेल में देख लीजिए आप, ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है, यही क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये बाहर वाला पार्ट ही क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर में ये कहेंगे कि आप ये क्या है, जैसे कि मैं दिखा दूं, ये क्या है आप कहेंगे, फिर ये क्या है, फिर ये क्या है,
तो और ये क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी सेल का सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात किया आज मैं हम लोगों ने, ये जो है हमारा ये बाहर वाला जो पार्ट है जिसको कि हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात किए। तो आगे हम लोग